गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सुबह बिहानी, नमस्कार। समर महाभारत के बाद में, महाभारत लड़ाई के बाद में एक डीब्रीफिंग चल रहा था। आपको पता है कि कौरव का विनाश हो जाता है, पांडव उस लड़ाई में जयी होता है। उसका डीब्रीफिंग जब चल रहा था तो उसमें बलराम, भगवान कृष्ण सभी थे। बलराम उस लड़ाई में भाग नहीं लिया था। उनका कहना था कि दोनों पक्ष में अपना ही लोग है, अगर कोई मौत होता है तो अपने ही पक्ष का मौत होता है, अपने ही मारा जाएंगे, इसलिए उस लड़ाई में वो मंजूर नहीं था, वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था और तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। जब डीब्रीफिंग हो रहा था तो बलराम, गदाधारी बलराम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण से कहते हैं कि ये लड़ाई का जड़ तुम ही हो, तुम चाहे तो इस लड़ाई को रोक सकता था। तुम्हें पता था क्या होने वाला है, कौन मरने वाला, कौन किसी का मौत होने वाला है और कौन जीने वाला है, कौन जीतेगा, सब कुछ तुम्हें पता था। तुम चाहे तो इस लड़ाई को रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका। इसीलिए इस लड़ाई का, इस युद्ध का जो उत्तरदायी, जो मुख्य आरोपी तुम्हें माना जाता है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने गदा उठा लेता है। आपको पता है कि बलराम कितना बलशाली गदाधारी था, जिसका शिष्य था भीमसेन और दुर्योधन उसका शिष्य रह चुका है। तो कितना बलशाली है। ऐसा माना जाता है कि वो अगर 1000 या 10,000 किलोमीटर फुट वाला पहाड़ को भी और गदा मार देता था तो वहाँ समुद्र बना देता था। यानी पहाड़ को इतना धंसा देता था गदा मार के और वहाँ समुद्र हो जाता था। तो इतना बलशाली ने अगर कृष्ण का अगर गदा मार देता तो कृष्ण, भगवान कृष्ण वहीं धराशायी हो जाना था। तो कृष्ण बताते हैं कि ठीक है, तुम गदा चलाओ मेरे ऊपर, लेकिन एक बात सुनो। वो बताते हैं कि अगर कोई आपको कीचड़ में खड़ा होकर पत्थर मार रहा है तो उससे मारने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। अब मैंने वही किया, लेकिन मेरा मोटिव सही था, सत्य के साथ था मैं। तो फिर भी अगर तुम संतुष्ट नहीं तो मेरा ऊपर गदा चढ़ा सकते हो। तो बलराम समझ जाता है कि भगवान क्या बता रहे हैं। अगर आपका मोटिव सही है, आप सही करना चाहते हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे जन कल्याण के लिए हो, आपका मोटिव अगर सही है तो कीचड़ में उतरना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, अगर अपने बच्चे को अगर कोई शिक्षा देना चाहते हो, आज के युग में राम बनने का शिक्षा मत दीजिए, कृष्ण बनने का शिक्षा दीजिए। अगर कोई नुकसान कर रहा है, चाहे देश का हो, चाहे समाज का हो, तो उसको मारने के लिए आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। राम बन के रहोगे तो दुख झेलोगे और समाज का भी दुख होगा। जैसे आपने देखा होगा, सीता को पवित्र मानते हुए भी राम जी ने उसे वनवास भेज दिया था। राम राजा थे, वो तो जो जिसने उसका क्रिटिसाइज कर रहा था, बैक बाइटिंग कर रहा था, उसको पनिश कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये समय समय की बात है। ये जो हम जो कहानी पढ़ रही है, द्वापर युग और आपका त्रेता युग का कहानी है, तो उस समय का जो वातावरण, उस समय का तो सिचुएशन ऐसा रहा होगा। लेकिन आज हम जो कि कलयुग में रह रहे, तो हमें कृष्ण का फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम हमारा आराध्य नहीं है, बहुत ही आराध्य है, लेकिन आज का समय में आपका शत्रु का विनाश करने के लिए कृष्ण जैसा होना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटिव सही होना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चे को जो आदेश जो पढ़ाते हैं तो दोनों को पढ़ाइए और फॉलो कराइए कृष्ण का। थैंक यू वेरी मच।